एक ऐसी ट्रेन जो 17 सालों से बिना रुके पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। अगर यह ट्रेन रुक जाती है तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। कहानी है भविष्य की, जहां बढ़ते हुए गर्मी को रोकने के लिए साइंटिस्ट द्वारा एक रसायन को छोड़ा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बहुत गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर बहुत ठंड हो जाती है, जिसमें जीवित रहना इंसानों के लिए बहुत कठिन था, जिसके कारण पृथ्वी से सभी जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। बस वही लोग जीवित रहते हैं जो ट्रेन में थे। सारी जीव जंतु खत्म हो चुके थे, पर जो लोग इस विनाश में बच गए थे वो एक ट्रेन में सवार थे। इसके ट्रैक दुनिया भर में 4,38,000 किलोमीटर में फैले हुए थे और यह ट्रेन पूरी दुनिया में हर एक देश से होके गुजरती थी। इस ट्रेन में ना तो ठंड का पता लगता था ना ही गर्मी का। इसमें एक खास तरह का इंजन लगा हुआ था जो खुद से ही एनर्जी जनरेट करता था और ट्रेन को चलाता रहता था। हालांकि यह ट्रेन अमीरों के लिए ही बनी थी, जो ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में रहते थे। उनके रहने का पूरा इंतजाम था, लेकिन जो लोग गरीब थे, जिसने इस ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया, वह लोग ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे में रहते थे और उनके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता था। खाने के नाम पर एक प्रोटीन बार उन्हें दिया जाता था। जो गरीब लोग ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में जाने के लिए विद्रोह करते थे, उन्हें ट्रेन में मौजूद आर्मी द्वारा मार दिया जाता था, जिसके कारण सब लोग डरे हुए थे। लेकिन उन गरीबों में से एक आदमी, जिसका नाम जॉन है, वह फिर से आगे वाले डिब्बे में जाने के लिए विद्रोह का प्लान कर रहा था। वह उस डब्बे में मौजूद सभी लोगों को उसका साथ देने के लिए कहता है। जॉन विद्रोह का प्लान रॉबर्ट नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में कर रहा था। जॉन ट्रेन के इंजन में किसी भी तरह से जाना चाहता था और ट्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था। जॉन की मदद ट्रेन के अगले डब्बे में मौजूद एक व्यक्ति कर रहा था, जो जॉन को प्रोटीन बार में एक संदेश लिखकर भेजता था। आज जॉन को प्रोटीन बार में एक संदेश के रूप में एक व्यक्ति का नाम मिलता है जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, जिसने इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया है। वह जॉन की सहायता कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति ट्रेन के तीसरे डिब्बे में जेल में बंद है। जॉन का प्लान था, जब उन्हें सुबह सिक्योरिटी गार्ड द्वारा प्रोटीन बार दिया जाता है, जब ट्रेन के तीनों डिब्बों का गेट खोला जाता है, उस वक्त जॉन द्वारा सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके तीसरे डिब्बे में पहुंचकर उस सिक्योरिटी एक्सपर्ट को आजाद करना था, ताकि वो जॉन की मदद कर सके। हालांकि कई लोगों को सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने से डर लग रहा था, लेकिन जॉन को यह पता था पिछली बार लड़ाई में उन सभी गार्ड के बंदूक में गोली खत्म हो गई थी। बस जॉन को सही मौके की तलाश थी। इस डिब्बे में से एक व्यक्ति, जिसका नाम रेविक था, वो जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जब सुबह हुई तो आगे के डिब्बे में से एक येलो जैकेट पहनकर एक लेडीज आई, जो सभी बच्चे की हाइट नापने लगी और उसमें से 2 बच्चे को अपने साथ ले जा रही थी। तभी एक व्यक्ति अपने जूते से उस लेडीज को मारता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उस व्यक्ति को पकड़कर उसके हाथ को ट्रेन के डिब्बे से बाहर बंद कर देते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति की हाथ बर्फ में जम जाते हैं और वो लेडीज दोनों बच्चों को अपने साथ आगे के डिब्बे में ले जाती है। यह देखकर सभी लोग बहुत क्रोधित होते हैं और हमले की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे ही सुबह गार्ड दरवाजा खोलकर प्रोटीन बार देने के लिए आए, सभी गार्ड के पास बंदूक थी, लेकिन उस वक्त जॉन आगे बढ़कर एक गार्ड की बंदूक अपने सिर पर लगाकर ट्रिगर दबा देता है। गोली नहीं चलती है। फिर सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देते हैं और ट्रेन के तीसरे डब्बे में पहुंच जाते हैं और उस सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम नमगुन था, उसे रिहा कर देता है। लेकिन नमगुन एक बहुत बड़ा नशेड़ी था। वो एक ट्रेन में बने एक स्टील बॉक्स में सो रहा था। उसे उठाने के लिए जॉन के पास एक नशीली दवाई थी, जिसे जॉन ने नवगुन की नाक में सुंघाया। तब नवगुन उठा, लेकिन वो जॉन की मदद करने के बदले नशीली दवाई की मांग करने लगा। वो जॉन को बोलता है कि मैं हर दरवाजा खोलने के बदले 2 गोली लूंगा, और वो नवगुन की सहायता से आगे के 2 गेट खोल देते हैं। लेकिन जब वो आगे के तीसरे दरवाजे खोलने वाले थे, उन्हें उस डिब्बे में एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो एक फूड सेक्शन था, जिसमें प्रोटीन बार बनता था, जो ट्रेन के पिछले सेक्शन के लोगों का खाना था। जब जॉन उस प्रोटीन बार के मशीन के अंदर देखता है, तब उसे पता चलता है कि प्रोटीन बार कॉकरोच से बनता है। जॉन को ये देखकर उल्टी हो जाती है, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं बताता है और सैफ उसे बताता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे आगे वाटर सेक्शन है, जिसमें पानी का फिल्टर किया जाता है। हम उस पर कब्जा कर सकते हैं और अपनी मांगी पूरी कर सकते हैं। जब जॉन नवगुन की सहायता से उस सेक्शन तक पहुंचता है, उस सेक्शन में बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके हाथों में खतरनाक हथियार होते हैं, जो जॉन और सभी लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण जॉन के कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन जॉन उनमें से एक लेडी को पकड़ लेता है। फिर सभी गार्ड अपना हथियार नीचे रख देते हैं। वो लेडीज जॉन को बोलती है, मुझे मत मारो, तुम ट्रेन के इंजन पे हमला करो, जहाँ पर विलफर्ड
गार्ड रहता है, वो तुम्हारी मांगे पूरी करेगा। फिर जॉन उस लेडीज को लेकर आगे निकल जाते हैं। आगे अमीरों का सेक्शन चालू हो जाता है। वहाँ वो सभी सुख सुविधा होती है जिसका यूज करके अमीर लोग अपनी जिंदगी यापन करते हैं। उन्हें एक स्कूल दिखाई देता है जिसमें एक महिला टीचर बच्चे को पढ़ा रही थी। वो टीचर सभी बच्चे को विलफोर्ड के बारे में बता रही थी। उसी वक्त वहाँ पर एक व्यक्ति अंडे से भरी हुई बास्केट लेकर आता है जो सभी लोगों को अंडे देता है। कुछ समय बाद वो आदमी अपने बास्केट से बंदूक निकालकर जॉन और उसके आदमी पर हमला कर देता है, जिससे जॉन के कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन जॉन उस व्यक्ति को मार देता है। आखिरकार जॉन ट्रेन के इंजन तक पहुंच जाता है और वो नवगुन को गेट खोलने के लिए बोलता है। फिर नवगुन जॉन को बोलता है, मैं इस गेट को नहीं खोलूंगा, मैं ट्रेन से बाहर जाने के गेट को खोलूंगा, क्योंकि बाहर अब इतनी ठंड नहीं है, हम मोटे कपड़े पहनकर बाहर जिंदा रह सकते हैं। और वो उस गेट को बम से उड़ाने के लिए जाता है। तभी ट्रेन के इंजन का गेट खुलता है और एक लड़की वहाँ आती है और नवगुन को गोली मार देती है और जॉन को बोलती है कि तुम्हें विलफोर्ड डिनर पे बुलाया है। फिर जॉन अंदर जाता है। अंदर विलफोर्ड खाना बना रहा था। वो जॉन को बोलता है कि तुम पहले व्यक्ति हो जो पीछे से इंजन तक पहुँचे हो। फिर जॉन बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम अमीरों को सभी सुख सुविधा दे रखा है और गरीब लोगों को तुमने जानवरों की तरह रख रखा है। फिर विलफोर्ड बोलता है, ये हमारी मजबूरी है, इनमें लोगों की आबादी नियंत्रण करके रखना पड़ता है, इसलिए हमें ट्रेन के आगे सेक्शन और पीछे सेक्शन के बीच लड़ाई करानी पड़ती है, जिससे ट्रेन की आबादी कम होती है। और वो जॉन को बोलता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या तुम मेरे जगह इस ट्रेन को संभाल सकते हो? लेकिन जॉन विलफोर्ड की बातों में नहीं आता है और वो विलफोर्ड को मार देता है।